वेल मैनेजमेंट के बारे में आज हम बात करेंगे। वेल मैनेजमेंट क्या है? देखिए, वेल मैनेजमेंट ये होती है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे काम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, खा वो हमारे घर से रिलेटेड हो, हमारी कंपनी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो, तो हम द मोस्ट इंपॉर्टेंट को सबसे पहले सरंजाम कर देते हैं, सॉल्व करते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं और उन्हें कंप्लीट करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट को सबसे पहले कंप्लीट करते हैं, उसके लिए रिसोर्सेज लेकर आते हैं। उसके बाद जो उससे लेस इंपॉर्टेंट होंगे उन्हें हम कंप्लीट करेंगे, उन्हें परफॉर्म करेंगे। फिर उसके बाद जो उससे लेस इंपॉर्टेंट होंगे तो उसे परफॉर्म करेंगे। सो इस तरह है। ऐसा नहीं हो सकता कि हमें द मोस्ट इंपॉर्टेंट को छोड़कर हम जो लेस इंपॉर्टेंट कामों को लेकर बैठ जाएं या लेस इंपॉर्टेंट बातों को लेकर बैठ जाएं और उन्हीं में लग रहे हैं। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बेसिक हैं, द फाउंडेशन है, जो जिनके बगैर मुमकिन ही नहीं है हमें अपना घर, अपनी जॉब या अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपनी कंपनी को चलाना, अपनी मूवमेंट को चलाना, जिनके बगैर मुमकिन ही नहीं है, उसको हम इग्नोर कर दें और उसकी तरफ हमारी कोई तवज्जो ना हो और लेस इंपॉर्टेंट पर हम बातचीत करते रहें, उसके लिए कोशिश करते रहें, उसके लिए स्ट्रगल करते रहें। तो ये वेल मैनेजमेंट के दायरे में नहीं आती, ये इल मैनेजमेंट है। इसी तरह द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैलेंजेस होते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंजेस होते हैं जिनकी वजह से हमारी जिंदगी, हमारी लाइफ डिस्टर्ब होगी, हमारी कंपनी डिस्टर्ब होगी, हमारा बिजनेस डिस्टर्ब होगा, हमारी व्हाटएवर। तो जब द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंजेस और हार्डशिप्स और प्रॉब्लम्स पहले हम उसको सॉल्व करते हैं, फिर जो उससे लेस इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस होते हैं फिर हम उनको सॉर्ट आउट करते हैं। फिर उसके बाद उससे जो लेस इंपॉर्टेंट चैलेंजेस होते हैं या प्रॉब्लम्स होते हैं हम फिर उनको सॉल्व करते हैं। तो ये है वेल मैनेजमेंट की एक सीक्वेंस और एक तरीका। अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को छोड़कर हम लेस इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना शुरू कर दें, हालांकि अपनी जगह पर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंजेस और द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स कि जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो सकती है हमारी लाइफ में, उसे अगर हम इग्नोर करते हैं तो फिर ये इल मैनेजमेंट हो जाएगी। देखिए, हमारे पास सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल मौजूद है। इस दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम माइग्रेट होकर मदीना आए। 3 बड़े चैलेंजेस थे। मुहाजिरीन के अकोमोडेशन प्रॉब्लम था कि नहीं? इतने सारे मुहाजिरीन माइग्रेट होकर आए हैं, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि जितनी प्रॉपर्टी थी वो सारी की सारी मक्का में छोड़ आए थे, वो सारी की सारी जब्त कर ली थी मुशरिकीन मक्का ने। तो उनकी अकोमोडेशन का, उनका रोटी कपड़ा मकान, द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक नीड्स, शेल्टर, उनके अकोमोडेशन का बहुत बड़ा मसला था। ये प्रॉब्लम सबसे बड़ा था। फिर सेकेंडली, एक कोई सेंटर नहीं था जहां पे बैठकर वो अपने मसाइल को, अपने प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करें, कोई फैसले करें, डिसीजन लें। कोई ऐसा कोई सेंटर नहीं था। कभी किसी के घर में, कभी किसी घर में मीटिंग हो रही थी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसे ही कर रहे थे ना। कभी अय्यूब अंसारी घर में ठहरे, कितने महीने अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर में ठहरे रहे। वहीं या किसी सहाबी और सहाबी अंसारी सहाबी घर में मीटिंग हो रही थी। तो ऐसा सेंटर, ऐसा कम्युनिटी सेंटर बनाना जरूरी था जहां पर वो अल्लाह की इबादत परफॉर्म कर सके। एजुकेशन, तालीम और ताल्लुम, तालीम और तरबियत जो है वहां पर शुरू हो सके। वहां पर जितने भी सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जो इश्यूज हैं वहां डिस्कस हो सके, केसेस हैं वो सॉर्ट आउट हो सके। तो इसके लिए जरूरत था कोई एक सेंटर बनाया जाए। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक जगह खरीदी। वो जगह मस्जिद नबवी के लिए, ताकि मस्जिद नबी तामीर की जाए। तीसरा बड़ा इशू था
वो मदीना के जो रहने वाले लोग हैं, देखिए वहां पर सिर्फ अंसार लोग नहीं रहते थे, यानी अरब इतने ही थे, एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो थी वो यहूदियों की थी, और यहूदियों के कंट्रोल मार्केट, मदीना की मार्केट उनके कंट्रोल में थी, बहुत बड़ा बिजनेस जो है वो रन करते थे। उन यहूदियों के साथ भी अपना कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट करना ज़रूरी था, क्योंकि वो अगर मुशरिकीन मक्का अटैक करते मुसलमानों पर, तो पीछे से यहूदी अगर कोई उनके साथ कॉन्टैक्ट नहीं है, मुसलमानों पर अटैक करके उनको उनके इनसिक्योरिटी में उनको मुब्तला कर सकते थे। प्रॉब्लम था क्रिएट, और फिर कोई ना कोई एक इलाके में रहते हो, कोई ना कोई एक कानून का होना जरूरी कि जिसके तहत वो दोनों जो पार्टीज हैं, दोनों कम्युनिटीज हैं, वो कम्युनिटीज अमन से पीसफुली लाइफ अपनी गुजार सकें। बनु कैनका, बनु नज़ीर और बनु कुरैज़ा, तीन बड़े कबाइल यहूदियों के थे कि नहीं थे। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबसे पहले तो ये किया कि अल्लाह की तरफ से ऊँटनी बैठी एक जगह पर, और वो जो ज़मीन थी मस्जिद नबवी के लिए, वो ज़मीन दो यतीम लड़कों की थी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा ने फंडिंग की, कंट्रीब्यूशन किया, और मिलकर वो ज़मीन जो है वो परचेज कर ली। परचेज करने के बाद अब इसकी कंस्ट्रक्शन का इशू था। अल्लाह के रसूल और सहाबा ने मिलकर उसको कंस्ट्रक्ट किया मस्जिद नबवी को, क्योंकि इतनी फंडिंग थी नहीं, इतने फंड्स ही नहीं थे कि वो उसको जो है किसी के जरिए से उसको कंस्ट्रक्ट करवाते। इसलिए मिलकर उन्होंने अपनी मदद आपके साथ मिलकर काम किया और मस्जिद नबी को कंस्ट्रक्ट किया। अब मस्जिद नबवी का ये मस्जिद नबी बेसिकली आज के दौर के हमारी मस्जिदों की तरह नहीं थी, ये कम्युनिटी सेंटर था उस जमाने में, अल्लाह के रसूल के जमाने में। यहां पर तमाम इबादत होती थी, यहीं पर तालीम और तरबियत के सेशन लगते थे, सर्कल लगते थे। यहां पर जो मदीना के बाहर के स्टूडेंट्स थे वो वहीं पर अकोमोडेशन करते थे, यानी मस्जिद नबवी में ही अकोमोडेट करते थे, वहीं रहते थे। उनको दारुस्सुफ़ा या असहाबुस्सुफ़ा कहा जाता था, और वो जगह जहां पर उनकी अकोमोडेट करते थे उसको दारुस्सुफ़ा कहते थे। फिर जितनी भी डेलीगेशंस अल्लाह के रसूल से मिलने के लिए आते वो कहाँ ठहरते, वो यहीं स्टे करते मस्जिद नबवी में। जैसे नसारा का या दूसरे अरब कबाइल का जो डेलीगेशंस मिलने के लिए आते थे वहीं ठहरते थे। मीटिंग्स वहां पर होती थी मस्जिद नबवी में। फिर जितने भी सोशल इश्यूज होते थे सारे के सारे, उसके लिए मीटिंग्स होती थी मस्जिद नबवी में होती थी, और मिलकर उसे सॉर्ट आउट करते थे। इसके अलावा जितने भी जंगी मिशंस यानी मिलिट्री मिशंस वहां से मूव करते थे मदीना से, तो सारे के सारे उनके बारे में जो भी हिदायत, इंस्ट्रक्शंस, ऐलानात वो मस्जिद नबवी में सारे इकट्ठे होते थे, और फिर वहां से वो लोग मार्च करते थे। इसके अलावा जितनी भी अदालतें लगती थी, अदालत लगती थी, वो मस्जिद नबवी के अंदर ही लगती थी। अदालत जो पंचायत या जिरगा या अदालत थी वो एक पार्लियामेंट की हैसियत रखती थी। मस्जिद नबवी एक पार्लियामेंट की हैसियत रखती थी जिसमें ये तमाम उमूर संजाम दिए जाते थे अल्लाह के रसूल के ज़माने में। तो वो एक कम्युनिटी सेंटर था। फिर वहां पर सलात पढ़ने के लिए सिर्फ मर्द नहीं जाते थे, मर्द भी जाते थे, मर्दों के बाद बच्चे होते थे, बच्चों के बाद खवातीन होती थी। खवातीन भी 5 वक्त सलात पढ़ती थी और मस्जिद नबवी में पढ़ती थी। बल्कि तालीम हासिल करने के लिए एक दिन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खवातीन के लिए मखसूस कर रखा था। एक दिन खवातीन जो है तालीम हासिल करने के लिए, एजुकेशन हासिल करने के लिए वहां अल्लाह के रसूल के पास कम्युनिटी सेंटर में यानी मस्जिद नबवी में आती थी। निकाह जितने भी है सारे मस्जिद नबवी में निकाह होते थे, कम्युनिटी सेंटर था। इसी तरह जंगी खेल, जंगी जो मिलिट्री गेम्स होती हैं, मिलिट्री गेम्स जो परफॉर्म की जाती थी मस्जिद नबी के में की जाती थी, उसके सहन में सहन बढ़ा था। तो मस्जिद नबी को एक सेंट्रल पोजीशन हासिल थी। इसी तरह अगर कोई मुसलमान थका होता, उसके पास कोई ठिकाना नहीं, वो आकर मस्जिद में आराम कर लेता। सैयदना अली एक दफ़ा मस्जिद में सो रहे थे तो अल्लाह के रसूल ने उन्हें जगाया, क्योंकि उनकी कमर पर मिट्टी रेत लगी हुई थी। तो आपने फरमाया कुम या अबा तुराब, उठो मिट्टी वाले उठो। तो इस तरह मस्जिद नबी की एक पोजीशन थी बहुत बड़ी। फिर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद के एक
जो दीवार थी उस दीवार पर छोटे छोटे हुजरे जो है कंस्ट्रक्ट करवाए, जिसमें अल्लाह के रसूल की और उनकी बीवियों के अकोमोडेशन थे, उनकी फैमिली के अकोमोडेशन थी। और अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु के घर से वहां शिफ्ट हुए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम कोई मूवमेंट, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई कंपनी, मक्का में अल्लाह के रसूल ही एक कम्युनिटी सेंटर थे, उनकी जात ही एक कम्युनिटी सेंटर थी। वो वहां जाते थे, वो अपनी जात में एक इंस्टीट्यूशन थे, वो अपनी जात में एक यूनिवर्सिटी थे, वो अपनी जात में सब कुछ थे। इसलिए वहां पर मक्का में कोई ऐसी कंस्ट्रक्शन नहीं हुई है। बाद अगर इबादत करने की जगह भी मिली तो मक्का में इबादत करते थे, लेकिन इसके बावजूद दारे अरकम में कहीं ना कहीं बैठकर मीटिंग्स या किसी घाटियों में बैठकर मीटिंग्स होती थी मुख्तलिफ जगहों पर। देर वॉजंट एनी प्रॉपर प्लेस फॉर ऑल दीज एक्टिविटीज। लेकिन मस्जिद नबी में अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सेंटर, कम्युनिटी सेंटर बनाया जिसे मस्जिद नबी का नाम दिया। तो जरूरत किस बात की है? सबसे पहले कि हम अपना कोई ना कोई ऐसा सेंटर बनाए जहां पर हम बैठकर अपनी कोई तमाम जो एक्टिविटीज उसको सरंजाम दे सके। सेकेंडली, अकोमोडेशन का मसला आया तो अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम पूरी तारीख ह्यूमन हिस्ट्री में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती है, ना उससे पहले ना उसके बाद। अल्लाह के रसूल ने एक मीटिंग कॉल की अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु के घर में, और एक मुहाजिर को एक अंसारी, अंसारी का मतलब जो ऑलरेडी मदीना का रहने वाला था, उसकी अपनी प्रॉपर्टी थी मदीना में, अपनी पहले से रह रहा था, औस या खज़रत के कबाइल में से थे। एक अंसारी को एक मुहाजिर का भाई भाई बना दिया ताकि किसी पर बर्डन ना पड़े। सबके हर एक अंसारी साहबी के हिस्से में एक मुहाजिर साहबी आए, एक मुहाजिर भाई आया। इस तरह क्या हुआ, मुहाजिरीन की अकोमोडेशन का मसला जो था वो इशू सॉर्ट आउट हो गया। उन्होंने उनको अकोमोडेशन दी, उनको फाइनेंशियल हेल्प आउट किया। इवन इमाम बुखारी ने एक हदीस रिवायत की है, साद इब्न रबी ये अंसारी थे, इनको भाई बनाया किसका? अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को, दोनों भाई बना दिए। तो साद अब्दुर्रहमान बिन औफ को अपने घर ले गए, कहने लगे कि देखो मेरी आधी प्रॉपर्टी तुम्हारी, आधा घर है, आधा तुम ले लो और आधा मेरे पास है, और मेरी दो बीवियां हैं, देखो तुम्हें जो भी पसंद है उसे मैं तलाक दे देता हूं, इद्दत के बाद तुम उससे निकाह कर लेना। यानी ये मतलब कमाल है। ठीक है, फाइनेंशियल हेल्प हो जाती है, लेकिन यहां तक के फैमिली भी, अगर तुम अनमैरिड है तो नहीं, तो मैं ये भी शेयर करने के लिए तैयार हूं कानून के मुताबिक। ये बहुत आला लेवल पर, बहुत ही मतलब हाई लेवल पर जाकर ये जो अखुवत थी, ब्रॉडरहुड थी, उसके नताइज थे। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि नहीं, जज़ाकल्लाहु खैर, अल्लाह ताला आपकी जान माल में बरकत डाले, मुझे बस मार्केट का रास्ता बता दीजिएगा, मदीना की मार्केट कहाँ है। बहरहाल उनके भाई साद ने उनको मार्केट का रास्ता बता दिया कि मार्केट यहाँ पर है, आप बिजनेस करते रहे अपनी। और बाद उन्होंने एक दिन अल्लाह के रसूल अलैहि सल्लम की मजलिस में आए, और अल्लाह के रसूल ने देखा कि उन पर जर्दे का निशान है, रंग एक कलर होता है। तो आपने पूछा उससे कि निकाह कर लिया? कहने लगे हाँ अल्लाह के रसूल मैंने निकाह कर लिया है। फरमाया क्या तुमने महर दिया? कहने लगे बस एक सोने की एक छोटी सी खजूर की गुठली होती है उसके बराबर सोना दिया। तो अल्लाह ताला ने, अल्लाह के रसूल अलैहि सल्लम दुआ दी। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ की खुददारी और उनके भाई अंसारी भाई की ईसार, उनके अंसारी भाई का ईसार, सेक्रिफिकेशन फॉर हिज ईमान का जो भाई है उसके लिए, हत्ता कि कोई खूनी रिश्ता नहीं है लेकिन ईमान का भाई है, ऐसी ब्रदरहुड। हत्ता कि वो जो सोसाइटी, उस सोसाइटी में लोग ट्राइबल सिस्टम में रहते थे, और ये पहली कोई ब्रदरहुड थी कि उसका ट्राइब अलग है, उसका ट्राइब अलग है, उसका खानदान अलग है, उसका खानदान अलग है, बस ईमान का रिश्ता है। और ईमान का रिश्ता भी ऐसा कि कमाल है कि सब कुछ शेयर करने के लिए तैयार। इवन के अंसार जो थे उन्होंने अल्लाह के रसूल का, अल्लाह के रसूल हमारी इतनी खेतियां हैं, हमारे खेत हैं, हमारी जमीनें हैं, आप ऐसा करें आधे हमारे मुहाजिर भाइयों में बांट दें, तो आधे इनके हो जाएंगे, आधे हम हो जाएंगे, हमारा हो जाएगा। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि नहीं। और सहाबा ने, जो मुहाजिर सहाबा थे, उन्होंने कहा कि नहीं बस इतना नहीं, लेकिन
जब ये बात सुनी अंसार ने, तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर आपको लेने में खुददारी आपके माने हैं तो आप ऐसा कीजिए कि हमारे खेतों पर काम करें और जो पैदावार होगी, प्रोडक्शन होगी, वो निस्फ आपकी होगी और निस्फ हमारी होगी। इस तरह आपके जो अर्निंग का इशू है वो भी खत्म हो जाएगा। तो दुनिया में ऐसी ब्रदरहुड कभी नहीं देखी गई। इवन जंगे बदर में जब सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुसअब बिन उमैर के भाई थे उज़ैर बिन उमैर, उनको कैदी बनाकर उनको बांध रहे थे, तो मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला से गुजरे, कहने लगे बिलाल ज़रा कस के अच्छे से हाथ बांधना, तुम्हारी कैदी जो है वो बहुत अमीर है, इसकी माँ तुम्हें ज़्यादा फिदिया देकर इसे छुड़वाएगी। तो उज़ैर को बड़ा ताज्जुब, कहने लगा ये तो मेरा खूनी भाई है, और देखो उसने कहा कि तुम तो मेरे भाई हो, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? कहने लगे नहीं, मेरा भाई वो है जो मेरा ईमान का भाई है, और तुम्हारा मेरा कोई ताल्लुक नहीं क्योंकि तुम मुशरिक हो। ऐसा उनके अंदर एक ईमान का वो अखुवत और ईमान की वो जो बिरादरहुड थी वो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कायम की, और ये तारीख में पहले कभी नहीं मिलती और ना ही बाद में ऐसी ब्रदरहुड कभी हमें नजर आई। अच्छा, तीसरा बड़ा जो इशू था, प्रॉब्लम थी, वो था यहूदियों के साथ, क्योंकि उनके एक कम्युनिटी के साथ कोई ना कोई एक कॉन्ट्रैक्ट होना, एक पीस ट्रीटी होना ज़रूरी था ताकि इन सिक्योरिटी के जो मसाइल हैं वो सॉर्ट आउट हो जाए। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहूदियों को बुलाया और उनके साथ एक पीस ट्रीटी किया। ये पीस ट्रीटी था, इसमें 12 नुकात थे तकरीबन। इसमें यह था कि यहूदी और मुसलमान मदीना में रहते हुए एक ही उम्मत होंगे, वो अपने दीन पर अमल करेंगे, मुस्लिम अपने दीन पर अमल करेंगे। जो यहूदियों के हकूक होंगे वही उनके गुलामों के हकूक होंगे, जो मुसलमानों के हकूक हैं वही उनके गुलामों के होंगे। इसी तरह यहूदी अपने अखराजात करेंगे और मुसलमान जो है वो अपने एक्सपेंसेस जो है अफोर्ड करेंगे। दोनों फरीकैन में से, दोनों कम्युनिटीज में से, यहूदियों की कम्युनिटीज और मुस्लिम कम्युनिटी में से, जिस कम्युनिटी पर कोई थर्ड पार्टी आकर अटैक करेगी तो दोनों कम्युनिटीज मिलकर उसको डिफेंड करेंगी, यानी ताउन करेंगी, कोऑपरेट करेगी तो उसको डिफेंड करने में। कोई भी वॉर होगी, जब भी कोई मदीना पर अटैक होगा तो मुस्लिम अपनी साइड्स की तरफ से मदीना का दिफा करेंगे, उसे डिफेंड करेंगे, और जो ज्यूस कम्युनिटी है वो अपनी तरफ से मदीना का दिफा करेंगे, उसे डिफेंड करेंगे। इसी तरह दोनों कम्युनिटी आपस में खैर खवाही में एक दूसरे के साथ अच्छे कामों में, एक पॉजिटिव कामों में, प्रोडक्टिव कामों में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे, किसी गुनाह के काम में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे। कोई भी मसला हो जाएगा, खा वो मुसलमानों के दरमियान है, खा वो यहूदियों के दरमियान, या मुसलमान और यहूदियों के दरमियान कोई ऐसा झगड़ा हो गया, तो उसके फैसले का जो मजाज होगा, उस फैसले की अथॉरिटी होगी, वो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास अथॉरिटी होगी। ये था वो पीस ट्रीटी जो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके साथ किया। इस तरह क्या हुआ कि मदीना में एक पुरअमन फिजा कायम होगी, एक ऐसी सोसाइटी, एक ऐसा मुआशरा तश्कील पाया जो पीस पर मबनी था। जब ये 3 बड़े चैलेंजेस और 3 बड़े प्रॉब्लम अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मैनेज कर लिए, तो फिर अल्लाह के रसूल ने दीगर जो इश्यूज थे उसकी तरफ तवज्जो फरमाई। उसके बारे में इंशाल्लाह बात करेंगे। तो दुनिया के सबसे बेहतरीन शख्स, हमें उसकी लाइफ से, उसकी बायोग्राफी से हमें क्या मिलता है कि वेल मैनेजमेंट क्या होती है, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट को कैसे सॉल्व करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट को कैसे हल करना चाहिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कामों पर कैसे पहले तवज्जो देनी चाहिए। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। लोग कहते हैं कि ज़माना बहुत एडवांस हो चुका है, देयर इज़ नो नीड टू फॉलो द प्रॉफिट एनी मोर। ज़माना बहुत फास्ट हो चुका है, वो तो 14 सदियों पहले ज़माना कुछ और था, बट द थिंग इज़ दैट स्ट्रेटजीज सेम है। अल्लाह कहते हैं लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तुम्हारे लिए अगर कुछ लाइफ में, तुम्हारी लाइफ में कोई मॉडल पर्सनैलिटी, कोई आइडियल पर्सनैलिटी है तो प्रॉफिट है। यू हैव टू फॉलो हिम। ये ईमान का तकाजा है।
सो जो लोग ऐसा कहते हैं कि ज़माना बहुत फास्ट हो चुका है, अब प्रॉफिट की बात मत किया करें, अब प्रॉफिट की बायोग्राफी की, उनकी लाइफ की बात मत किया करें, तो वो लोग इलिटरेट हैं। दे नीड टू अंडरस्टैंड एंड दे नीड टू लर्न, अदरवाइज देयर ईमान इज नॉट कंप्लीटेड।